बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ मटन यखनी पुलाव। ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर मैं करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो मटन को अच्छी तरह वॉश करने के बाद मेरे पास है 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया, एक दालचीनी की स्टिक और एक मोटी इलायची। ये हम इसमें डाल देंगे। मैं व्यूवर्स कोई पोटली नहीं इसमें डालूंगी, मैं एज़ इट इज़ ये चंद मसाले इसमें शामिल करूंगी। अदरक लहसुन डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून में डाल दूंगी नमक और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, यखनी पुलाव और पुलाव बिरयानी या देगी पुलाव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बाज़ लोग इन सब बातों का ख्याल नहीं रखते और एक नई सी रेसिपी बना देते हैं। मैं आज आपको सिर्फ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ही इजी है, लेकिन ये किसी किसी को बनाना आता है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1.5 लीटर पानी और कुकर को हम कवर अप कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए और यखनी भी अच्छी तरह तैयार हो जाए। जी, तो यहाँ पर टाइम हो चुका है, अब हम खोल लेते हैं और गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है और यखनी भी तैयार हो चुकी है। अब पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, साबुत गरम मसाले, तेज़पत्ता, बादियान, दालचीनी, मोटी इलायची और 4 अदद मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ी इलायचियाँ भी। सब्ज़ी इलायची भी आपने ज़रूर डालनी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और जो भी आपके पास साबुत गरम मसाले हैं वो आपने डालने हैं। ज़ीरा आपने अभी नहीं डालना। एक बड़े साइज़ की प्याज लेंगे और उसको इस तरह स्लाइसिस में कट करके हम डाल देंगे ऑयल में और इसको हम खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। बहुत ज़्यादा आपने जला नहीं देनी। जी, तो प्याज हमारी ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है, बस थोड़ी सी हम इसको और ब्राउन कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। साथ में हम डाल देंगे 3-4 हरी मिर्चें 2 पीसेस करके। व्यूअर्स, कभी भी आपने यखनी पुलाव में टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालने। यखनी पुलाव में टमाटर बिल्कुल भी नहीं जाते। ऑथेंटिक रेसिपी है, इसको एज़ इट इज़ फॉलो करें, यकीन कीजिए आपको मज़ा आएगा और यखनी पुलाव भी मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें उबला हुआ गोश्त शामिल करेंगे। आप चाहे बीफ से यखनी पुलाव बनाएं या मटन से, उसकी सेम रेसिपी है। गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 किलो और चावल मैं लूँगी इसमें 3 पाव, क्योंकि मज़ा आता है यखनी पुलाव में जब गोश्त ज़्यादा हो और चावल कम हो, तो खाने वाले को भी मज़ा आता है और देख के भी दिल खुश होता है कि कितना ज़बरदस्त हमारा यखनी पुलाव तैयार हुआ है। ये रवायती डिशेज़ हैं जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं, बस आपको ये सारी टेक्निक्स पता होना चाहिए। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक और 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। कभी भी आपने पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल नहीं करनी। और ये कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऑप्शनल हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो वो भी आप ना डालें, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ। अब हमने जो यखनी बना कर रखी हुई है उसको हम इस तरह स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे, ताकि जो हमने इसमें डाली थी सौंफ, साबुत धनिया, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मटन की हड्डी की छोटी छोटी पीसीज होती हैं जो कि अगर दांतों के नीचे आ जाएं तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह आपने यखनी हमेशा छान कर डालनी है। यखनी में उबाल आ चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो कि हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं इसमें डाल देना। जैसा कि हमेशा मैं आपको टिप बताती हूँ कि चावलों से सिर्फ 1.5 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। और चावल मैंने लिए हैं बासमती राइस। अच्छी तरह हम मिक्स अप करेंगे और कवर अप कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि चावल दम के लिए तैयार हो सके। फ्लेम हमने मीडियम से हाई रखना है। जी, तो यहाँ पर आपके सामने चावल दम के लिए तैयार हो चुके हैं। ये स्टेज जब आए यानी कि बबल्स बनने लग जाएं तो इसका मतलब है कि चावल दम के लिए तैयार है। इतना पानी होना चाहिए जब हम दम लगाएं। व्यूअर्स, मटन यखनी पुलाव, बीफ बनू पुलाव, बिरयानी की बेशुमार रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। आप विज़िट कीजिए, इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। जी, तो माशाल्लाह दम हम खोलते हैं और क्या ही खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, जैसा कि आजकल पाकिस्तान में तो बारिशों का बहुत ज़्यादा सीज़न है, शायद पाकिस्तान से बाहर भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ऐसे मौसम में ऐसी रेसिपीज़ बनाएं, ऐसे खाने बनाएं तो मज़ा आ जाता है, सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। और किचन में जब ऐसी मज़े मज़े की खुशबुएँ आ रही हों और साथ में बारिश हो तो क्या ही बात है। आई होप कि आपको मटन यखनी पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करें और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो उनको वेलकम।
ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।